जी बेटा, कल हमने सीखा। हाँ जी बेटा, कल हमने सीखा पोस्टिंग। जर्नल से पोस्टिंग मतलब जर्नल से लिखना कहाँ पे? लेजर में। ठीक है। अब जो हम आज करेंगे ना, अब हम वो स्टार बनाते थे ना, जो डिफरेंस होती थी। एक तो पहले करेंगे जर्नल से लेजर। ठीक। फिर जो हम वो डिफरेंस होती थी ना, जहाँ पे स्टार बनाते थे, वहां पे लिखना क्या है वो आज लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने एक पोर्शन ऑलरेडी सीखा है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, बताएंगे मुझे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर? ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। ओके दो, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, परचेज गुड्स फ्रॉम आसिफ, परचेज अकाउंट डेबिट आसिफ अकाउंट। ओके, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट, इज इट क्लियर? सोल्ड गुड्स, ओके, पेड सैलरी। अब आपको पता है सबसे पहले हमें बनाना होगा कैश अकाउंट, इसके बाद कैपिटल, मशीनरी, परचेज, आसिफ, लॉस बाय फायर, सेल्स और सैलरी। इतने सारे अकाउंट्स हमें बनाने होंगे। आता है बनाना हमें? तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? इज इट क्लियर? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ठीक है बेटा, तो चले, मैंने बना के रखा है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक, क्या लिखूंगा मैं इसे बेटा? मैं लिखूंगा ऊपर इसे कैश अकाउंट। ये क्या, कौन सा साइड होगा बेटा? डेबिट। और ये कौन सा साइड होगा? क्रेडिट। पढ़ाया है मैंने ये। ओके, सुने, कैश हुआ है डेबिट। कैश क्या हुआ है? किस साइड से लिखना है? कैश हुआ है डेबिट, डेबिट साइड से लिखूंगा, लिखूंगा डेबिट साइड से, तो कैपिटल। इज इट क्लियर? हाउ मच? 1 लाख। बात कीजिए ना मेरे साथ। इज इट क्लियर? ओके, क्या यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है? मशीनरी टू कैपिटल मत है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है? हाँ बेटा, तो आप क्या आप पढ़ना नहीं है आप लोगों को। कैश क्या हुआ है? क्रेडिट। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय परचेज। बताएंगे मुझे बेटा कितना? 40,000। कितना बेटा? इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे कैश है? क्या यहाँ पे कैश है? हाँ, यहाँ पे कैश है। क्या हुआ है? कैश हुआ है डेबिट। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। इज इट क्लियर? या टू सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं। कितना बेटा? 40,000। ओके, कैश हुआ है क्रेडिट। क्या हुआ है? हुआ है कि नहीं? क्रेडिट। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। इज इट क्लियर? बेटा कितना है? 10,000। पहले हम करेंगे पोस्टिंग, फिर एंड पे हम करेंगे हिसाब। व्हाट डज दैट मीन वो सिखाऊंगा मैं। आया कैश अकाउंट। कैश के बाद कौन सा अकाउंट? कैश के बाद कौन सा अकाउंट बना? कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम बनाएंगे दूसरा बेटा, कौन सा अकाउंट? ये कौन सा साइड? तो आगे आइए, जिसे दिख नहीं रहा, इतना बड़ा हॉल है। ठीक, और ये क्रेडिट। ठीक है, अब कैश नहीं बनाना हमें, अब हमें क्या बनाना है? कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। क्या हुआ है? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय। देखो कैपिटल में कैपिटल का नाम याद रखना, उजैर की बुक्स में उजैर का नाम, समझ आ रहा? उजैर के अकाउंट में उजैर का नाम, कैश अकाउंट में कैश का नाम, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम।
समझ आ रहा है? उजैर इन्वॉल्व हुआ है, किस चीज से इन्वॉल्व हुआ है वो रिकॉर्ड करेंगे। उजैर की बुक्स में उजैर का नाम नहीं आएगा, याद रखना, ठीक। अब बताओ कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय कैश। बताएंगे बेटा कितना? 1 लाख आया। अब फिर से एक बार, कैपिटल क्या हुआ है? कैपिटल हुआ है क्रेडिट, किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी। बताएंगे बेटा कितना? 50,000। क्या यहां पे कैपिटल है? कैपिटल 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 नहीं है, कैपिटल मत। कैश बनाया, कैपिटल बनाया, अब क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। क्या बनाएंगे? टफ लगा? कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? मशीनरी अकाउंट। थोड़ा कल से इजी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, कल आपको लेजर बनाना नहीं आता था, आज जब बना भी रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन आते हो, समझ आ रहा है? डेबिट एंड क्रेडिट। सो आपने देखा रिजल्ट 11th का, 72% पास है, 28% फेल है। कितने? थोड़ा मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। 28% का मतलब बेटा 1,48,000 ने दिया है टोटल एग्जाम, तो फेल कितने हैं? इंटू 28 डिवाइड बाई 100, 41,440। 41,000 बच्चे फेल है 11th में। समझ आ रहा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स है, गैजेट है, देखिएगा, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ। कितने फेल है? 41,000। समझ आ रहा है? जो आप ये नखरे कर रहे हो ना, मैंने किया है, क्वेश्चन घर में रखा है, कॉपी घर में है, मैं नहीं आया था, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। आपने समझ आ रहा है? बड़े बड़े स्टूडेंट्स बैठते हैं जिन्हें बहुत ना बहुत 480 मार्क्स होते हैं ना, 11th में नहीं पढ़ते, फेल निकलते। समझ आ रहा है? और किसी को आप कह भी नहीं सकते फेल अदरस 11th सम 10th नेर फेल, वनो जंगस मज गो शहीद। 11th मज फेल, सह हेक इमेजिन तक कर, छोड़ दो, नसीहत जान न कर। मशीनरी क्या हुआ है? डेबिट। मशीनरी क्या हुआ है? किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? मशीनरी हुआ है डेबिट, डेबिट साइड से लिखेंगे तो कैपिटल। बताएंगे बेटा कितना? 50,000। क्या किसी और जगह है मशीनरी? मत है। कैश बनाया, कैपिटल बनाया, मशीनरी बनाया, अब क्या बनाना है? परचेज। इज इट क्लियर? क्या बनाना है बेटा हमें? इज इट क्लियर बेटा? शाबाश। हम बनाएंगे अब परचेज अकाउंट। दिस इज योर डेबिट साइड and this is your credit side. Is it clear? This is your debit side and this is your credit side. अब बता दीजिए, क्या इसमें परचेज है? इसमें परचेज है, हाँ, यहां पे परचेज है ना। परचेज क्या हुआ है? डेबिट। किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू कैश। बेटा कितना? कितना? 40,000। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ओके, फिर से है ना परचेज। परचेज क्या हुआ है? डेबिट। डेबिट साइड लिखेंगे, किससे हुआ है? हाउ मच? देखो इसका मतलब क्या है, परचेज हुआ है डेबिट, डेबिट साइड से लिखेंगे टू कैश, परचेज के अकाउंट में। परचेज हुआ है डेबिट, डेबिट साइड से लिखेंगे टू आसिफ, परचेज अकाउंट में। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? शाबाश। आया परचेज। परचेज यहां पर भी है ना, परचेज क्या हुआ है? क्रेडिट। तो देखो, परचेज हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट साइड से लिखेंगे क्या? लॉस बाय फायर। मगर यहां से लिखते हैं बाय लॉस बाय फायर। कितना बेटा? 10,000। इज इट क्लियर?
आया ये भी, आया बेटा ये भी, टफ लगा, समझ आया? ओके, नेक्स्ट वन हमने बनाया परचेज का भी, अभी कंप्लीट नहीं किया हमने, अभी कंप्लीट। अब परचेज के बाद किसका बनाना है? आसिफ का। किसका बनाना है? आसिफ का। आसिफ अकाउंट। बताइए बेटा आसिफ क्या हुआ है, जरा इसका मतलब क्या है? आसिफ हुआ है क्रेडिट, किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। हाउ मच? 50,000। हो गया ये? किसी जगह आसिफ है? नहीं। हो गया आसिफ, डन। इसके बाद आसिफ के बाद किसका अकाउंट बनाना है? हाँ, आसिफ के बाद बनाना है लॉस बाय फायर का। इज इट क्लियर? तो लिखेंगे यहां पे लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय। अब बताओ लॉस बाय फायर क्या हुआ है? डेबिट। इसका मतलब डेबिट साइड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो परचेज। कितना बेटा? 10,000। क्या किसी और जगह है लॉस बाय फायर? मत है। शाबाश। अब बता दीजिए अब क्या बनाना है? सेल्स अकाउंट। कल से इजी लग रहा है ना? इजी है, ठीक है। अब बताइए सेल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। सेल हुआ है क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाई कैश। किस अकाउंट में? सेल अकाउंट। समझिए, सेल अकाउंट है ना, हुआ क्या है? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाई कितना बेटा? 40,000। इज इट क्लियर? क्या किसी और जगह सेल है? नहीं। अब क्या बनाना है? सर आपने खुद बनाया है, हमें टाइम लगता है। जी बेटा, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। 41,000 का रिस्क आप लोगों को है, मुझे नहीं। 41,000 का रिस्क मीन्स 41,000 निकले ना फेल, कल ही निकले, कल ही निकले। समझ आ रहा है? ओके। सैलरी क्या हुआ है? सैलरी क्या हुआ है? डेबिट। किससे हुआ है? कैश से। तो कैश अकाउंट, दैट इज। अब यहां तक किया बेटा जी। अब आप कलम रोकिए, त्रिय पत्थर कलम। जो मैं आपसे कहूंगा ना, जो मैं आपसे कहूंगा उसका ख्याल रखना है आपने। देखिए अब हमें टोटल करना है। क्या करना है? मैं समझाऊंगा बेटा, प्लीज यहां से देखिए। जब हमें टोटल करना है, इसका मतलब क्या है? यहां से भी टोटल करना है और यहां से भी हमें टोटल करना है। बता दीजिए बेटा, यहां से कितना है? 1,40,000। 1,00,000। यहां से कितना है? 50। 140 और 50 बड़ा कौन सा साइड है? 150। 140। फिर से समझिए, 140 बड़ा है 1,40,000 की 50,000 बड़ा है। सो 1,40,000 यहां से भी लिखना है और 1,40,000 यहां से भी लिखना है। मुझे बताइए क्या यहां से 1,40,000 है ये? पहले समझा आपने स्टेप क्या कहा मैंने? जो दोनों में बड़ा है उसी का टोटल नीचे लिखते हैं। जो दोनों में बड़ा है उसी का टोटल नीचे लिखते हैं। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए सर आपने 140 यहां से लिखा, यहां से 140 है, पर यहां से 50 है, यहां से 140, डिफरेंस कितनी है? 90,000। डिफरेंस कितनी है? और उसे हम लिखते हैं, याद रखना बेटा, उसे हम लिखते हैं बैलेंस सी ओब्लिक डी। क्या बेटा? मैं आपको समझाऊंगा ना, जो आपको सर ने बताया छोड़ दीजिए, वो पुराने लेक्चर्स होंगे उनके।
पुरानी किताब आगे दोहराया है, नाउ इट्स अ मॉडर्न टाइम। मैं आपको बताऊंगा लफ्जी मतलब क्या है इसका। इस साइड और इस साइड में फर्क क्या है? 90,000 की क्या, दैट इज 1,40,000 लिखा हमने, माइनस किया ये 50, दैट इज 90,000। अगर आपको बताएगा ना कोई सी ओब्लिक डी होता क्या है, आप कहना डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। क्या बेटा, मार्क में वर्ड्स, क्या मैंने कहा? डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। दो साइड्स के अकाउंट में फर्क क्या है? आपको स्कूल में सर बताएगा कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन का मतलब है नीचे लाओ, अंग्रेजी मतलब नहीं। होता क्या है पहले, अगर सी ओब्लिक डी है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन इस साइड और इस साइड में फर्क कितना है? फर्क, दैट्स व्हाट यू कॉल सी ओब्लिक डी। व्हाट इज सी ओब्लिक डी? डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। क्या बेटा? अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट मैं अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फिर एंड पे बताऊंगा व्हाट इज सी ओब्लिक डी, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए मुझे, अब यहां पर भी सम करना है, यहां पर भी सम करना है, विच इज द बिगेस्ट साइड? ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? तो यहां से 1,50,000 यहां से लिखेंगे और यहां से भी लिखेंगे, मगर यहां से मत है 1,50,000, तो लिखेंगे क्या? बैलेंस सी ओब्लिक डी 1,50,000। बात समझ आई? व्हाट इज सी ओब्लिक डी? डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट, बताइए बेटा बड़ा साइड कौन है? डेबिट साइड। डरिए मत, बड़ा साइड कौन है? तो यहां से भी लिखूंगा मैं 50 और यहां से भी लिखूंगा 50, पर यहां से मत है 50। क्या यहां से 50 है? डिफरेंस, फर्क कितनी है इस साइड और इस साइड में? 50 की। तो वहां पे क्या लिखते हैं हम? कल जो हमने स्टार बनाया ना, कल जो हमने स्टार बनाया वो स्टार नहीं है, वो सी ओब्लिक डी है। दैट इज डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस। हाउ मच दैट इज? टफ लगा जी? अब फिर से क्लियर हो जाएगा। यहां से 90,000 है, यहां से 10,000 है, बताएंगे बड़ा साइड कौन है? तो 90 यहां से भी लिखेंगे और 90 यहां से भी लिखेंगे। यहां से क्या लिखेंगे? 90,000 और यहां से क्या लिखेंगे? क्या यहां से 90 है, यहां से कितना है? 10,000। फर्क कितना है? तो वो क्या होता है? सी ओब्लिक डी। क्या होता है? तो हम लिखते हैं बैलेंस सी ओब्लिक डी, दैट इज 90 माइनस 10, 90 माइनस दैट इज 80,000। कि समझ नहीं आया आपको? आया समझ? अगर मैं कल दिखाता, आप सोचते हम जर्नल से लेजर बनाए कि लेजर का रूल सिखाए? कल हमने सीखा जर्नल से लेजर, आज हमने सीखा लेजर का रूल। इज इट क्लियर? इट इज स्टेप वाइज। रुकिए ना, अब हो गया परचेज अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट? अब मुझे बताइए कौन सा साइड बड़ा है? ये साइड बड़ा है कि ये साइड? तो जो बड़ा है वो लिखेंगे यहां से भी और यहां से भी। इज इट क्लियर? यहां से भी लिखूंगा मैं 50,000 और यहां से भी लिखूंगा मैं 50,000। क्या यहां से है 50,000? वहां पे क्या लिखेंगे? तो बैलेंस सी ओब्लिक डी आप लिखते 50 माइनस जो होता, मगर है ही नहीं कुछ, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 50,000। लेजर समझ आया? लेजर समझ आया? ओके। अब लॉस बाय फायर है, बताइए बेटा डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है? बता दीजिए माय डियर। दिस इज 10,000, तो यहां से भी आएगा 10,000। टफ लगा? क्या यहां से 10,000 है?
तो क्या लिखेंगे वहां पे? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, दैट इज 10,000. इज इट क्लियर? समझ आया? कंफ्यूजन? मैं यहां हूं. ओके. सेल्स अकाउंट बेटा, अब कौन सा अकाउंट है? ओके माय डियर, ये और ये बता दीजिए बेटा, विच इज द बिगेस्ट साइड, ये साइड की ये साइड? मैं मत आप मुझे बताए, मैं मत आपको तेज पढ़ा रहा हूं. 40 यहां से भी, 40 यहां से भी. यहां से क्या है? यहां से है 40, तो क्या लिखेंगे उसके बजाय? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी, हाउ मच दैट इज? इज इट क्लियर? टफ लगा? यहां तक ठीक? चलिए बेटा बता दीजिए आप. लास्ट अकाउंट बेटा, सैलरी अकाउंट. बेटा कौन सा अकाउंट बताएंगे मुझे, विच इज द बिगेस्ट साइड? तो यहां से भी 10 लिखेंगे और यहां से भी 10 लिखेंगे. क्या यहां से 10,000 है? मत है. तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी. इज इट क्लियर? सर व्हाट इज सी ओब्लिक डी? बेटा सी ओब्लिक डी क्या होता है? सो दैट इज सी ओब्लिक डी का मतलब क्या है बेटा? बेटा इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट. यहां तक इसकी जगह छोड़ेंगे. नहीं नहीं, इतना ही आप लिखो अभी, क्योंकि आगे अलग अलग से पढ़ेंगे. व्हाट इज सी ओब्लिक डी? अकाउंट के दो साइड्स में फर्क कितना है, दैट इज सी ओब्लिक डी. समझ आया? आपने कहा कैरी डाउन, व्हाट डज दैट मीन? कैरी डाउन होता क्या है? होता क्या है वो? समझ आ रहा है? नहीं, जो आप लिटरली अपेरेंटली देख रहे हैं ना, जो कर रहे हैं आप, वही तो मैं बोल रहा हूं, है ना? मैं मत कोई कोई रॉकेट साइंस है, न्यूटन्स लॉ, मैं मत वो बोल रहा हूं. जो आप कर रहे हैं वही हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो कंप्लीट है ये, तो कीजिए कॉपी. ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, द जर्नल एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक. परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट. ओके. गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. सोल्ड गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. एंड सोल्ड गुड्स टू आसिफ, आसिफ अकाउंट डेबिट टू सेल. यहां तक ठीक? अब क्या बनाना है? लेजर. दिस इज जर्नलाइजिंग. नाउ हमें पोस्टिंग अप करना है. बनाना क्या है? लेजर. लेजर में सबसे पहला अकाउंट किसका बनाना है? कैश का. किसका अकाउंट बनाना है? कैश का. दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट. इज इट क्लियर? बता दीजिए बेटा. तो कैश हुआ है डेबिट, इसका मतलब है क्या? डेबिट साइड से लिखना है. क्या लिखना है? तो कैपिटल अकाउंट. इज इट क्लियर? तो कितना बेटा? कितना? 20,000. इज इट क्लियर? ओके. कैश हुआ है क्रेडिट, किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे. लिखेंगे क्या बेटा? बाय परचेज. बताएंगे मुझे बेटा कितना? 10,000. यहां तक ठीक? यहां पे कैश है? नहीं. यहां पे कैश है? नहीं. सर यहां पे कैश तो है. कैश क्या हुआ है? तो कितना बेटा? 40,000. एंड पे करेंगे हम. दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग. क्या कहते हैं उसे? बैलेंसिंग. वो कल पढ़ाऊंगा व्हाट इज बैलेंसिंग. ठीक. कैश के बाद कौन सा अकाउंट बेटा? फिर से बताइए बेटा, कैश के बाद कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर बेटा? कैपिटल अकाउंट. ठीक बेटा. यहां पे लिखेंगे हम
कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या हुआ है, जरा बेटा फिर से बताइए, कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय कैश। हाउ मच माय डियर? इज इट क्लियर? टफ मत लगा। क्या किसी और जगह कैपिटल है? बस हो गया कैपिटल अकाउंट भी। अब कैपिटल के बाद कौन सा अकाउंट बनाना? परचेज अकाउंट। अब बनाएंगे हम परचेज अकाउंट। बेटा क्या बनाएंगे? दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। बताइए मुझे, परचेज क्या हुआ है? डेबिट। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड से। क्या लिखेंगे? बेटा कितना? 10,000। इज इट क्लियर? आ गया ये। परचेज क्या हुआ है? अच्छा, परचेज हुआ है डेबिट। हुआ है डेबिट किस साइड से? डेबिट साइड से लिखेंगे, मगर लिखेंगे क्या? तो आमिर। तो आमिर। हाउ मच? 5,000। अब परचेज आ रहा है यहां पे। परचेज क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाय कितना बेटा? 10,000। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए बेटा, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना? देखिए, कैश बना, कैपिटल बना, परचेज बना। अब कौन सा अकाउंट बनेगा? आमिर अकाउंट। क्या बनेगा बेटा? दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। आमिर 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 क्या हुआ है? क्रेडिट। आमिर हुआ है क्रेडिट। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बेटा क्या लिखेंगे? बाय परचेज। बेटा कितना? बेटा कितना? 5,000। इज इट क्लियर? टफ मत लगा बेटा जी, टफ मत लगा। आया यहां तक ठीक? अब मुझे बताइए, आमिर भी बनाया। अब क्या बनाना है? लॉस बाय एक्सीडेंट। क्या बनाना है? दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है। लॉस बाय एक्सीडेंट माय डियर, लॉस बाय एक्सीडेंट क्या हुआ है? किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? तो कितना बेटा? और है किसी जगह? नहीं। अब परचेज, अब क्या बनाना है? सेल। क्या बनाना है बेटा? ऊपर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। दिस इज योर डेबिट, दिस इज योर क्रेडिट। हाँ जी, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर। यहां तक समझ आए? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके बेटा जी। अब बनाना है सेल। सेल देखिए, सेल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय कैश। हाउ मच माय डियर? 40,000। ओके। सेल हुआ है क्रेडिट। किस से हुआ है? क्या लिखेंगे? बाय आसिफ। हाउ मच माय डियर? 10,000। आया सेल भी। अब कौन सा अकाउंट है बेटा? आसिफ का अकाउंट। बेटा टफ मत हो रहा है, मैं मत ज्यादा दिखा रहा हूं।
दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर, फॉरगेट अबाउट ये एग्जाम में आता है कि नहीं, आपका आपकी स्ट्रीम क्या है, आपको आना चाहिए ना, समझ आ रहा है? किसी मैथ स्टूडेंट से पूछो एटम क्या होता है, वो आपको आंसर देगा। अगर आपसे पूछे कोई लेजर क्या होता है, आपको होना चाहिए ना पता। ठीक, अब बता दीजिए आसिफ क्या हुआ है। आसिफ सिर्फ एक है, डेबिट हुआ है, किस साइड, क्या लिखेंगे? इज इट क्लियर? हाउ मच? अब क्या करना है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे बेटा बैलेंसिंग। क्या करेंगे? बेटा जी फिर से ख्याल रखे बेटा, टफ लगा? बता दीजिए बेटा बड़ा साइड कौन है? डेबिट साइड बड़ा है, कितना है बेटा? वो 60 हम लिखेंगे यहां से भी। इज इट क्लियर? क्या यहां से 60 है, वहां से कितना है 10, डिफरेंस कितना है 50, तो उसे क्या लिखते हैं? बैलेंस सी ओब्लिक डी, 60,000 माइनस 10,000, दैट इज, बात समझ आए? समझ आए? ओके, अब बता दीजिए कैपिटल में कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। यहां से भी लिखेंगे 20,000 और यहां से भी क्या लिखेंगे? इज इट क्लियर? लिखा 20,000, क्या यहां से 20 है, तो डिफरेंस है ना, कितनी डिफरेंस है? सारी है ना यही डिफरेंस। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ठीक है, अब बता दीजिए मुझे ये जो परचेज है कौन सा साइड बड़ा है? यहां से 15,000 है और यहां से 10,000 है, कौन सा साइड बड़ा है? सो मैं लिखूंगा यहां से भी 15,000 और यहां से भी क्या लिखूंगा 15,000। इज इट क्लियर? बता दीजिए मुझे, यहां से है ना डिफरेंस, कितनी है डिफरेंस? 5,000 की, वो क्या बनेगा आपका? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, 15,000 माइनस 10,000, दैट इज 5,000। So what is C oblique D? Difference between two sides of an account. Is it clear? Tough लगा? Okay, now let's talk of Amir. बताएंगे मुझे बेटा यहां से कितना है 5,000 और यहां से कितना है, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाउ मच बेटा? यहां से भी 10 लिखा और यहां से भी 10, क्या यहां से 10 है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। इजी। अब सेल्स अकाउंट है बेटा, सेल्स अकाउंट है, बड़ा साइड कौन है, डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है? कितना है बेटा वहां से? यहां से 50 है और यहां से कुछ नहीं, जो बड़ा है दोनों साइड से लिखेंगे, 50,000 यहां से भी और 50,000 यहां से भी। इज इट क्लियर? अब 50 यहां से कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ही ओब्लिक डी, दैट इज 50,000। इज इट क्लियर? समझ आया? अब बता दीजिए मुझे कौन सा साइड बड़ा है बेटा? डेबिट साइड। यहां से भी 10,000 लिखेंगे और यहां से भी 10,000 लिखेंगे, क्या यहां से 10 है, तो क्या लिखेंगे? क्लियर? कोई क्वेश्चन? हाँ, आप देखिए बेटा इस तरीके को कहते क्या,
इस तरीके को कहते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या कहते हैं? ठीक, मतलब जो दोनों में से बड़ा है ना वो दोनों साइड से लिखना, जो दोनों में से बड़ा है वो दोनों साइड से लिखना। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। जो दोनों में से बड़ा है वो दोनों साइड से लिखना, उससे आप क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या कहते हैं? फिर से समझिए, हमने क्या देखा, यहां से था 10,000, यहां से मत था कुछ, हमने 10,000 यहां से भी लिखा, यहां से भी लिखा, और जिसकी वजह से हमें निकलता है C/D। क्या निकलता है? इज इट क्लियर? कि टफ लगा? समझ आ रहा है कि टफ लगा? अब आज ही पढ़ा हूं बैलेंसिंग थियरी की कल,